नमस्कार दोस्तों, आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज बहादुर कुशवाहा पर्सनल प्लानिंग सीरीज में एक अन्य बहुत ही उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, सबने मेरे सभी वीडियो को बहुत ही प्यार दिया है। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट के द्वारा मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल आर के गुरु को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें, जिससे इसका फ़ायदा आपके साथ साथ आपके सभी रिलेटिव को भी मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बजट के बारे में जाना था। बजट क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, जिसको आप लोगों ने खूब पसंद किया है और कमेंट करके बहुत से लोगों ने ये जानना चाहा है कि बजट का महत्व तो हम समझ गए, किंतु ये हमें बनाना नहीं आता। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरल तरीका बताने की कोशिश की है, जिससे आप अपना पर्सनल बजट आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, बजट एक फाइनेंशियल प्लान है, जिसकी सहायता से आप अपने पैसों को मैनेज करते हैं। यदि आप बजट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और पैसे को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको बजट बनाना होगा। बजट बनाने या इसकी प्लानिंग में फेल होने के कारण आप अपने कमाए गए पैसे को सही तरह से मैनेज करने में फेल हो सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी कमाई के से आपके घर के खर्च या परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, जबकि आपकी आमदनी सीमित है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं, और ऐसे में आपको अपने खर्चों को मैनेज करना मुश्किल है और आपके ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपको बजट ज़रूर बनाना चाहिए। अब आप चाहे विद्यार्थी हों या शादीशुदा हों या कुंवारे हों, कोई भी, सबको बजट ज़रूर बनाना चाहिए। यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो अपने पूरे परिवार की सहायता से अपने पूरे परिवार का बजट बना सकते हैं, जिसे फैमिली बजट कहा जाता है। फैमिली बजट में परिवार का पूरा इनकम और उस परिवार के पूरी जानकारी, ज़रूरी खर्चे को शामिल किया जाता है, और इस तरह फैमिली बजट बनाकर आप परिवार के ऊपर किसी तरह की अचानक आने वाली पैसों की समस्या से बच सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि बजट कब बनाना चाहिए, तो इसके लिए टाइम पीरियड चुनना पड़ता है, जैसे रोज़ का बजट, साप्ताहिक बजट, मासिक बजट, अर्धवार्षिक बजट, वार्षिक बजट। इनमें से आप अपनी सुविधा अनुसार कोई एक या दो तरह का बजट बना सकते हैं। अब आप कोई भी टाइम पीरियड लें या सिलेक्ट करें, उसके लिए आप चालू पीरियड के अंत तक एडवांस में ही बजट बनाना होगा। फॉर एग्जांपल, यदि आप मार्च का बजट फरवरी की अंतिम तारीख को अवश्य बना लें। पारिवारिक बजट के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है मासिक बजट। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि घरेलू अर्थात फैमिली बजट कैसे बनाया जाए। दोस्तों, बहुत आसान है, यदि आप खुद ही इसे मुश्किल ना बनाएं। अतः बजट बनाते समय कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, आपका बजट बहुत सिंपल होना चाहिए। आपको अपना बजट बिल्कुल साधारण रखना चाहिए
ताकि ये आसानी से आपकी समझ में आए और इसका वास्तविक इस्तेमाल कर पाएँ। आपका बजट सिंपल और लिखित रूप में होना चाहिए, चाहे वह एक सादे पेपर पर बनाओ, अपनी डायरी में बनाओ, मोबाइल में बनाओ या फिर कंप्यूटर की एक्सेल शीट पर। नंबर 2, बजट बनाते समय उन लोगों का ध्यान रखें जो इस बजट से प्रभावित होने वाले हैं। यदि आप फैमिली बजट बना रहे हैं तो आप परिवार के सभी सदस्य, पति पत्नी, बच्चे से उसकी मासिक ज़रूरतों के बारे में ज़रूर परामर्श करें। उनके साथ बैठकर उनसे हर महीने पूरे परिवार की सभी ज़रूरतों को समझें और फिर उनके अनुसार ही बजट बनाना शुरू करें, जिससे आपके बजट में पूरा परिवार अधिक संतुष्ट हो सके। नंबर 3, बजट नियमित रूप से बनाने के साथ साथ उसको अमल में लाएं। ये बहुत ही अहम बात है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो बजट बनाएं उसको अमल में ज़रूर लाएं। बजट का प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें, इसे अपनी आदत में शामिल करें। आप जो बजट बनाते हैं उसमें अगर किसी सुधार की ज़रूरत हो तो उसमें सुधार करते रहिए। लगातार कोशिश करने से आप जल्द से जल्द ही बजट को बनाना और उसका पालन करना सीख जाएंगे, क्योंकि अच्छी आदत धीरे धीरे पड़ती है। बजट बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1, बजट की तैयारी, दूसरा बजट बनाना और तीसरा बजट का रिव्यू। बजट की तैयारी, अगर तैयारी अच्छी हो तो आधा काम पहले ही हो जाता है। ये कदम बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन साथ ही ये सभी स्टेप्स का ध्यान ज़रूर रखें। इसका पहला कदम है बजट को एक नाम देना। जैसे अगर आप अपने घर का मासिक बजट बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, मेरा मासिक पारिवारिक बजट। दूसरा कदम है अपने बजट का उद्देश्य स्पष्ट लिखें। इस बात को स्पष्ट करिए कि आपके बजट बनाने का क्या उद्देश्य है, जैसे अपने खर्चों पर कंट्रोल करना, बचत करना तथा अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के लिए रकम जुटाना, और आप अपने इनकम से अपने परिवार के लिए इमरजेंसी फंड की व्यवस्था करना। साथ ही समय पर सभी इंश्योरेंस के प्रीमियम या रिन्यूअल को भरकर किसी तरह की असुविधा से बचना। तीसरा कदम है अपनी ज़रूरत, इच्छा और फिजूल खर्ची को परिभाषित करना। इस कदम में इन 3 शब्दों का अर्थ समझना अति आवश्यक है। ज़रूरत यानी कि नीड्स, इच्छा यानी विश, फिजूल खर्ची यानी ओवर स्पेंडिंग। इसका बजट बनाने का दूसरा पार्ट बजट बनाना। इस पार्ट में आपको 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, खर्चों की पूरी लिस्ट बनाना, जैसे घर का राशन, सब्जी, फल, दूध, गैस, लाइट का बिल, पानी का बिल, घर का किराया या EMI, बच्चों की फीस, टीवी या इंटरनेट का बिल या रिचार्ज, मोबाइल का बिल या रिचार्ज आदि महीने भर के खर्चे करने होते हैं, उन सबको लिख लें। नंबर 2, खर्चे की कैटेगरी बनाना। इस स्टेप में खर्चों को अलग अलग कैटेगरी में लिखना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी अलग अलग खर्चे अमाउंट के साथ लिखने होंगे और आप सभी खर्चों की अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे हाउसिंग या हाउस होल्ड खर्चे, मासिक स्कूल फीस या ट्यूशन फीस, टैक्स, पेट्रोल या ट्रेवलिंग खर्च, मेडिकल खर्च, पर्सनल केयर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम तथा इमरजेंसी फंड। नंबर 3, खर्च और इनकम एक साथ लिखना। अपने इनकम और खर्च दोनों को एक साथ लिख लें। एक तरफ कुल इनकम लिखना है और कहाँ से हो रहा है, जैसे सैलरी, बैंक से मिलने वाला ब्याज, निवेश से लाभ, किराए से मिलने वाला इनकम आदि। दूसरी तरफ आपको अपने कुल खर्चों को लिखना है, जिनका विवरण दूसरे स्टेप में किया गया है। नंबर 4, इनका इनकम और खर्च का टोटल। अब आपको इनकम और खर्च का टोटल निकालना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके खर्च ज़्यादा हैं और इनकम कम है। अगर ऐसा है तो आपको अपने बजट
के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। आमदनी और खर्च के बीच बैलेंस स्थापित करें। नंबर 5, बजट में किए जाने वाले फेरबदल। इस अंतिम कदम में आपको अपने बजट के अंदर ज़रूरी फेरबदल करने होंगे। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आपको देखना है कि कौन कौन से खर्च कम करने होंगे और उन खर्चों को आपको बजट से बाहर निकालना होगा। तीसरा कदम, बजट का रिव्यू। आपको अपने बजट को समय समय पर जांच करनी है। पिछले महीने के बजट से तुलना करें तथा फ़र्क को समझें। यह जांच करें कि आपकी कमाई में आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं या नहीं। आप अपनी कमाई से आने वाले एक एक पैसा का सही तरह से इस्तेमाल करके लाइफ को बेहतर तरीके से बिना किसी कर्ज के जाल में फंसे सही तरह से जी सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि बजट कैसे बनाया जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे सभी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें।